हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो अमेजोन सेलर्स के लिए है। तो अमेजोन सेलर्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है अपने पेमेंट्स को समझने में, या मैं बात करूँ अमेजोन के कमीशन को समझने में। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो होती है कि सेलर ये सोचता है कि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत सारे निकल रहे हैं, तो मतलब मेरा बिजनेस प्रॉफिट में तो चल ही रहा है। जैसे कि अभी ग्रेट इंडियन सेल चल रही है तो आपको नंबर ऑफ ऑर्डर बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे। ऑन एन एवरेज यदि आपके ऑर्डर 30 ऑर्डर आपके महीने में आते हैं तो आपको वहाँ पे 300 ऑर्डर भी आपको मिल रहे होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है। आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि किस तरह से आपको प्राइस रखना है और अमेजोन के क्या चार्जेस में वहाँ पे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो होते हैं वो सेलर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड, कि आप लोग प्राइस कम करते जाते हो, 10 रुपये कम कर दिए, फिर 20 रुपये कम कर दिए, फिर 30 रुपये कम कर दिए, लेकिन आपको एक्चुअल पे आउट वैल्यू का उस टाइम पता नहीं रहता। और ये बहुत बड़ी वजह है ये, जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में जाता है। यानी कि आपको पूरा ट्रैकिंग नहीं होता है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बस आपके नंबर ऑफ ऑर्डर निकलते जाते हैं। आप डेली के 1000 ऑर्डर भी निकाल लेते हो, बट कई बार ऐसा होता है कि आपकी प्राइस काफ़ी कम रहती है और आपको उस केस में लॉस हो जाता है। तो इसी के लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन के बारे में बताता हूं, जो कि कंप्लायंस मोड कंपनी की तरफ से है। ये सॉल्यूशन आपको एक पूरा डिटेल देगा कि आपके ऑर्डर पर पेमेंट्स कितने मिल रहे हैं, अमेजोन के चार्जेस होते हैं, GST TCS, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहाँ पे मैं आपको इसका एक डेमो देता हूँ। उस डेमो में आपको जितने भी आपके कन्फ्यूजन हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है एक अमेजोन पेमेंट रिकन्सिलेशन की एक्सेल है और यहाँ पे हम एक होम शीट पर है। होम शीट में आपको जैसा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे आप मंथ चूज़ कर सकते हैं कि आपका किस महीने का आपको अपना रिकन्सिलेशन देखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए चूज़ किया हुआ है मार्च। सो यहाँ पे ये मार्च का डेटा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका जो मंथली पेमेंट होता है, प्रीपेड और COD, दोनों आपको अमाउंट दिख रहे हैं। पास्ट मंथ का अमाउंट ये वो है जो आपका लास्ट मंथ का जो आपका अमाउंट है आपको वो दिखाई दे रहा है, और नेक्स्ट मंथ अमाउंट वो है जो आपको ये नेक्स्ट मंथ मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आपको दिखाई देते हैं कि आपका कितना आपका खर्चा हुआ है अमेज़ोन में। जैसे कि कमीशन आपका कितना लगा है, ये फिक्स फ़ी, ईजी-शिप फ़ी, FBA, TDS, TCS और टैक्स। तो ये सारे खर्चे होते हैं जो आपके लगते हैं। अब आप TDS और TCS का ऐसा होता है कि TCS जो होता है वो आपका GST पोर्टल से क्लेम होता है, और TDS आपका जो होता है क्लेम वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आप करते हैं तब आपका ये क्लेम हो जाता है। तो ये दोनों की फिगर्स भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपने जो परचेजिंग की है इस महीने में, वो परचेजिंग भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और यदि कोई आइटम आपका रिटर्न आ रहा है तो रिटर्न पे भी आपको पता होगा कि आपका कोरियर चार्जेस भी लगता है, तो उस रिटर्न पे आपका टोटल लॉस कितना है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट पे यूज़ करते हैं तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है टोटल उस मंथ का, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ये सारे फिगर्स आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एक पाई चार्ट की तरह आपको दिख जाएंगे यहाँ पे, जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस है वो कितना % हो रहा है। सो आप इसको % के फॉर्म में भी यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन पे, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपका टोटल प्रॉफिट कितना है या टोटल आपका लॉस कितना है। तो प्रॉफिट कैलकुलेटर में आपका जो रिसीवेबल अमाउंट है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो आप टैक्स पे करते हैं उस महीने में GST पोर्टल पे, तो वो टैक्स भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। परचेजिंग आपकी कितनी है, और इसके अलावा जो आपका लॉस है रिफंड का, और जो आपका एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट है वो सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये सारा जो भी अमाउंट है यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होके यहाँ पे आपका टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस निकल के आता है। तो जैसे कि ये जो एक डेमो आपको एक्सेल दिख रही है, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सारे खर्चे आपके लेस हो चुके हैं। इसके अलावा GST कैलकुलेशन भी आपको इसमें मिल जाएगा कि आपका कितना आपका GST बनता है, आपको पे करना है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं कि आपका टोटल फ़ी कितना है, आपका एडवर्टीजमेंट कितना है, अमेज़ोन आपसे कितना चार्ज लिया है, तो आपका GST टू बी पेड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये मार्च महीने का ही है। और इसके अलावा आपके जो टॉप सेलिंग एसिन होते हैं और टॉप रिटर्न वाले एसिन होते हैं वो भी आपको दिख जाएंगे। जैसे ये वाला एसिन है, इसका 105 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है मार्च मंथ में, इसका 32 क्वांटिटी सोल्ड हुआ है। और टॉप रिटर्न पर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका इसका जो एसिन है, इसके आपके 11 क्वांटिटी जो इसकी आपको रिटर्न हुई है, इसकी 9 क्वांटिटी है जो आपको रिटर्न हुई है। तो यहाँ पे आपको टॉप सेलिंग और टॉप रिटर्न SKU मिल जाते हैं। अब इनका बेनिफिट होता है ये कि आप यहाँ पे टॉप रिटर्न वाले एसिन को देख सकते हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के इनको आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको वो एसिन दिखेंगे जो सबसे ज़्यादा आपकी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। जैसे ये वाला एसिन है, ये आपको ये वाला इतना प्रॉफिट आपको ये अर्न करके दे रहा है, या ये वाला एसिन आपको इतना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे वो वाले एसिन भी होते हैं जो आपको प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, जो आपको लॉस में डाल रहे हैं। जैसे कि ये वाला एसिन है,
इस पे आपको इतने रुपए का लॉस हो रहा है, इस पे इतने रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको पता तो चले कि आपका कौन सा वाला एसिन है जो आपको लॉस भी दे रहा है, मतलब कि आपका माल भी गया और आपका पैसे भी गए। तो आप इन एसिन के रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं अगेन, और आप रेट्स वगैरह को इसमें इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका ये लॉस नहीं हो। अब हम चलते हैं हमारे अगली शीट पे। यहाँ पे आपको आपके कंप्लीटेड ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका टोटल सेल्स वॉल्यूम कितना है, आपका कितनी क्वांटिटी है जो आपकी सोल्ड हुई हैं, कमीशन कितना आपका लगा है, फिक्स क्लोजिंग फ़ी, इजी शिप फ़ी, और इस तरह से आपका परचेज भी कितना है और आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये जो आपके फिगर्स है इन सब का पूरा डिटेल आपको शीट में मिल जाएगा। ग्रीन कलर में जो आपको ऑर्डर्स दिखाई दे रहे हैं ये वो ऑर्डर्स हैं जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और जिनका जो पेमेंट है वो जनरेट हो चुका है। इसके अलावा जो रिमेनिंग आपके ऑर्डर्स हैं ये वो हैं जो आपके जिनका आपको पेमेंट अभी नहीं मिला है। यहाँ पे हम कमीशन में देखते हैं कि जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो फिगर्स हैं जहाँ पे आपका कमीशन ज़्यादा लगा है। तो मतलब कि आप यदि ये कमीशन आपको ज़्यादा लगा है तो आप अमेज़ॉन में केस रेज कर सकते हैं इस ऑर्डर आईडी के साथ में। आप अमेज़ॉन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जो कमीशन है वो ज़्यादा लगा है, तो उस केस में अमेज़ॉन चेक करता है और आपको रिइंबर्समेंट करता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको इस पेमेंट रिकन्सिलेशन एक्सेल में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको टोटल कितना टैक्स आपका पे हुआ है वो भी आपको दिख जाएगा, परचेजिंग आपको दिख जाएगी। कंप्लीट डिटेल आपको देखने के बाद आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस यहाँ पे निकल जाएगा पर ईच इनवॉइस। तो आपको यहाँ पे ये आप चेक कर सकते हैं कि आपका ये ऑर्डर आईडी पर आपका प्रॉफिट कितना है या ये ऑर्डर आईडी पर आपका लॉस कितना है। तो ये डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और यदि आपको लॉस है तो आप वो चेक कर सकते हैं कि लॉस हमारा क्यों हुआ है और आप उस चीज़ को फिर आगे ठीक कर सकते हैं। ये रिटर्न वाली शीट है, यहाँ पे आपको जो आपके रिटर्न्स ऑर्डर होते हैं वो आपको दिखाई देते हैं कि आपका ग्रॉस लॉस कितना है, आपने क्लेम कितने लिए जो आप सेफ्टी क्लेम फाइल करते हैं यहाँ पे वो अमाउंट आता है, और यहाँ पे आपको नेट लॉस दिखा देगा कि आपका टोटल नेट लॉस कितना है। तो इसके अलावा यहाँ पे डेट के साथ में आपको कंप्लीट एक ऑर्डर आईडी की डिटेल दी जाती है कि आपका जो है रिटर्न ऑर्डर पर आपका कहाँ पे कितना क्या चार्ज लगा है। जैसे आपका एजीएसटी जो है, आपका कमीशन फ़ी है, फिक्स क्लोजिंग फ़ी है, एजीशिप फ़ी है। तो ये सारी आपकी जो डिटेल्स हैं सारी कैलकुलेशन होती हैं और आपका फाइनल सेटलमेंट यहाँ आ जाता है कि एक रिटर्न पर आपको जो है कितना अमाउंट मिल रहा है। तो ये डिटेल आपको मिल जाएगी रिटर्न ऑर्डर पे। इसके अलावा प्रीपेड ये वो है जहाँ पे आपको प्रीपेड ऑर्डर्स जो आपके होते हैं, सो ये उनका डिटेल यहाँ पे आपको मिलता है कि ये आपका एक प्रीपेड ऑर्डर है, ये आपका SKU है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ये इसका टैक्स है। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिलती है और आपका एक रिसीवेबल अमाउंट आपको मिल जाता है कि इस ऑर्डर आईडी का कितना अमाउंट है जो आपको मिला है। तो ये अमाउंट आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका कितना चार्ज लगा है। सो यहाँ पे सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सेम उसी तरह से यह COD की शीट होती है कि जहाँ पे आपके जो COD ऑर्डर्स होते हैं उनका कंप्लीट एक डिटेल आपको मिल जाता है कि आपका जो रिसीवेबल अमाउंट है वो कितना बनता है और कहाँ पे आपका कितना चार्ज लगा है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगली शीट में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको एक SKU की शीट दी जाती है। जैसे ये एसिन है एक आपका, तो ये जो एसिन होता है इसमें आप चेक करेंगे कि आपका जनवरी, फरवरी, मार्च इस तरह से तीनों महीने में आपका कितना क्वांटिटी सोल्ड हुआ है, कितना आपने इसमें परचेजिंग की है, कितना आपने टैक्स पे किया है और आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस। तो इसका मेनली इसका जो एम होता है वो ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर एसिन से आप पता कर सकते हैं कि हर महीने वो एसिन आपको कितना प्रॉफिट अर्न करके दे रहा है या वो कितना आपको लॉस करके दे रहा है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से मिल जाती है। ये हमारी एक लास्ट शीट है जो कि परचेज़ की है। यहाँ पे आपको SKU के सामने परचेज रेट डालनी होती है। जैसे ये वाला SKU इसकी परचेज़ आपकी 400 रुपये की है और यहाँ पे आपको टैक्स रेट डालनी होती है कि ये कितनी टैक्स रेट का आइटम है। ये जैसे कि ये 12% रेट का है तो आपको यहाँ पे टैक्स रेट डालनी होती है। इस पर अमेज़ॉन का कमीशन कितना आपको वो डालना होता है, और एक अमेज़ॉन इजी शिप फी जो आपकी लगती है वो आपकी कितनी है आपको वो भी डालनी होती है। और यहाँ पे यदि वो अमेज़ॉन FBA है तो FBA का चार्ज आपको यहाँ पे डालना होता है। तो ये सब डालने से आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आपका निकल के आ जाता है। इन सब की जो कैलकुलेशन होती है वो आपको इन शीट पे मिल जाती है कि आपकी, क्योंकि परचेज प्राइस जब तक नहीं होगी तब तक हम आपको बता नहीं सकते कैलकुलेट करके कि आपका प्रॉफिट है कि लॉस है। तो आप हमें कंप्लीट परचेज बता देते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो इस तरह से आपका ये अमेज़ॉन का कंप्लीट पेमेंट रिकन्सिलेशन होता है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, टॉप सेलिंग एसिन, टॉप रिटर्न एसिन, ये सारी चीज़ें आपको एक ही एक्सेल के अंदर मिल जाती हैं। ये जो रिकन्सिलेशन होता है ये मंथली वाइज होता है। यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस मंथ का रिकन्सिलेशन देखना है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं होता कि आपको हर महीने की एक अलग अलग शीट होती है। तो आपको एक ही शीट के अंदर आपके कंप्लीट जितने भी आपके मंथ्स होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सबका आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो। तो
तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलती है। और एक अमेज़न सेलर्स के लिए तो ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। तो सबसे पहली बात ये है कि यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यदि आपको सर्विसेज लेनी है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेमो शीट हमने दी हुई है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके भी चेक कर सकते हैं।